खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ के मलिहाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने यात्रियों से भरी बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं उदयपुर में एक कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी और फिल्मी स्टाइल में स्कूटी घसीटता हुआ करीब 2 किलोमीटर तक साथ ले गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सूरत में चलती कार में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। कार सवार की जलकर मौत, परिजनों में कोहराम। जबकि मेरठ में टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों ने की टोल कर्मियों से मारपीट। वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार हुए इस मामले में। बिजनौर में रेलवे फाटक के बीच फंसा गन्ने से भरा ट्रक, दूसरे ट्रक से खिंचवाकर रास्ता खोला गया। हैदराबाद के माधापुर में इन ऑर्बिट मॉल के सामने सत्य भवन में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भीषण आग, नुकसान का। मध्य प्रदेश के देवास नयापुर क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। भीषण आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। दूध डेयरी में लगी आग ने लिया विकराल रूप, जिसने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर मौजूद परिवार को झुलसा दिया। जयपुर में पेट्रोल पंप के एलपीजी और सीएनजी ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। महाकुंभ को आकर्षक बनाने के लिए पहली बार संगम की रेती पर डोम सिटी का निर्माण। जमीन से 18 फीट ऊंचाई वाले डोम सिटी से होंगे महाकुंभ के अलौकिक दर्शन। 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है संगम नगरी में डोम सिटी। 4,00,000 स्क्वायर फीट में बनेगा ये डोम सिटी। एक बार में 200 श्रद्धालुओं के ठहरने की डोम सिटी में व्यवस्था होगी। लग्जरी होटल जैसी इसमें सुविधाएं मौजूद रहेंगी। जबकि महाकुंभ के आयोजन को लेकर पुलिस की तैयारी। सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम से रखी जाएगी निगरानी। आधुनिक ड्रोन की मदद से मेले को किया जाएगा कंट्रोल। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। संगम तट पर लगेगा आस्था का महामेला। श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी संगम तट पर। खबर श्रीनगर से, जहां श्रीनगर में ठंड ने तोड़ा इस सीजन का सारा रिकॉर्ड। तापमान -6.2 डिग्री तक पहुंचा। करगिल, लेह और लद्दाख में जमे सभी तालाब, नदी नाले। मौसम विभाग का अनुमान, आने वाले दिनों में घाटी के दूसरे हिस्सों में भी और तापमान गिरेगा। द्रास में भारतीय सेना की तरफ से विंटर कार्निवल का आयोजन हो रहा है। आइस हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए युवाओं में दिखा उत्साह। करौली में ठंड का लगातार बढ़ रहा प्रकोप, चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध। बागेश्वर में चारों तरफ दिख रहा है ठंड का प्रकोप। पहाड़ों और खेतों में दिख रहा है पाले और कोहरे का प्रभाव। फसलों पर जमी दिखी ओस। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कुवैत के क्राउन प्रिंस और आमिर से मुलाकात करेंगे पीएम। पिछले 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत दौरा। दोपहर 2:05 पर पहुंच जाएंगे पीएम कुवैत। शाम को भारतीय समुदाय से भी रूबरू होंगे पीएम। 20 जनवरी के बाद हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान। 15 जनवरी तक राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बस मार्शल। जनहित दल के नाम से बनाई पार्टी। 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली के अलावा मुंडका, नरेला, मुस्तफाबाद, तिमारपुर और बुराड़ी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। अंबेडकर पर संसद में टकराव। वहीं संसद में झड़प को लेकर बीजेपी कांग्रेस की शिकायतों की क्राइम ब्रांच अब तफ्तीश करेगी। अंबेडकर पर बयान को लेकर कांग्रेस ने कहा, अमित शाह को बर्खास्त करने के बजाय समर्थन देने के लिए पीएम मोदी को मांगनी चाहिए माफी। एनसीडब्ल्यू ने संसद में महिला सुरक्षा पर चिंता प्रकट की है। अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग। संसद में हंगामे पर कांग्रेस का आरोप। पार्टी ने कहा, हमारी महिला सांसदों को धक्का दिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंबेडकर का अपमान करने के लिए बीजेपी के खिलाफ 23 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ बीएसपी ने 24 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आज पूर्वोत्तर परिषद की 72वीं बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से बातचीत की। सीएम योगी ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान भी किया। योगी आदित्यनाथ बोले, किसानों को नियम के मुताबिक ब्याज का भी भुगतान होगा। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार और सेवा योजना का पूरा प्रबंध।
मुख्यमंत्री बोले, अप्रैल में होगा प्रधानमंत्री करेंगे नोएडा हवाई अड्डे का शुभारंभ। अगले 10 साल में देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा सेवन। संभल में एएसआई ने बंद मिले कार्तिकेय मंदिर का गुपचुप तरीके से कार्बन डेटिंग की। 19 कुओं का भी सर्वे। एएसआई ने सर्वे को मीडिया कवरेज से दूर रखने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, धार्मिक अनुष्ठान और कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, दुनिया में अगर मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता है। सीएम योगी का मंदिर तोड़ने वालों पर प्रहार। कहा, मंदिर ना तोड़े होते तो औरंगजेब के वंशज को नहीं आती रिक्शा चलाने की नौबत। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर प्रशासन का एक्शन। पुलिस ने घर के बाहर बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ा। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। सूत्रों के मुताबिक बर्क संभल के हालात, कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले घुसपैठियों पर सियासी संग्राम। केजरीवाल का आरोप, जेपी नड्डा पर पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या से तुलना करने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली चुनाव से पहले घुसपैठियों पर सियासी संग्राम। केजरीवाल का आरोप, जेपी नड्डा पर पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या से तुलना करने का आरोप लगाया। जैसा कि आपको हमने बताया, बीजेपी नेता सीटी रवि ने हाईकोर्ट से उनको राहत मिली है। मंत्री हेबलकर दुर्व्यवहार मामले में यह जमानत मिली है। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी के लिए राज्यसभा से सदस्य लिस्ट जारी। जेपीसी में लोकसभा के 27 जबकि राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। कुल 39 सदस्य शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी को जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंगलवार को लोकसभा में बिल पेश किया था। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को लागू करने के लिए 12 मांग। जबकि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर की अनौपचारिक चाय पार्टी में विपक्षी पार्टी नहीं हुई शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मोहन भागवत बीजेपी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, हर मस्जिद में ये लोग विवाद पैदा करते हैं। वहीं दिल्ली के करावल नगर विधानसभा में हुई नुक्कड़ सभा। बीजेपी पार्षद ब्रजेश सिंह ने पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। पुणे में स्कूल के डांस टीचर ने नाबालिग छात्रों को अश्लील वीडियो दिखाकर किया उनका यौन शोषण। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया। राउरकेला में नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने किया रेप। पुलिस ने तीनों आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गुरुग्राम में प्लास्टिक कबाड़ में भीषण आग, नुकसान काफी। आईआईटी कानपुर पीएचडी छात्रा से रेप का मामला। पीड़िता ने यूपी सरकार और यूपी पुलिस से लगाई गुहार। आरोपी एसीपी और उसके वकील द्वारा चरित्र हनन का आरोप। बिहार के बेगूसराय में पति ने बेरहमी से अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। ईंट से कुचलकर मारने के बाद शव को नदी किनारे फेंका। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। लोग कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में जिला जेल के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल पर गोली चला दी। 7 राउंड फायर। कोलकाता के टुपसिया इलाके में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े होमगार्ड जवान के हत्या के आरोपी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। लखनऊ के आलमबाग यार्ड में एनडीआरएफ ने ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर मॉक ड्रिल किया है। अतुल सुभाष के बेटे की कस्टडी के लिए दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 2025 में भारत के जॉब मार्केट में 9% की बढ़ोतरी होने का अनुमान। आईटी, रिटेल, टेलीकॉम और बीएफएसआई सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा होने के आसार हैं, भरोसा है। एआई से नकली वीडियो, फोटो बनाकर लोगों को ठगने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए यूट्यूब ने कदम उठाया है। जबकि 2024 में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यूएनएचआई की संख्या के मामले में भारत एशिया में 30 जबकि दुनिया में 6ठे स्थान पर। सरकार जल्द ही भारत दाल योजना के तहत सब्सिडी वाली दालें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेगी। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में से 7380 प्रोजेक्ट्स पूरे होने का दावा किया है।